बहुत सारे बच्चे स्टडी वीजा लगाते हैं अलग अलग कंट्रीज के। बहुत सारे बच्चों की एलिजिबिलिटी बनती ही नहीं है, पर्टिकुलर उस कंट्री को चूज करेंगे, उसका इंटरेस्ट होगा वहीं पे ही जाना है। और कंसल्टेंट को भी ये लगता है कि मैंने इसको कंट्रीज का बदलने की कोशिश की तो बच्चा भाग जाएगा। दो तरह के आपको बाजार के अंदर कंसल्टेंट मिलेंगे। एक तो वो कंसल्टेंट मिलेंगे जिसको पता होता है कि इसका वीजा आए ना आए, मैं फंड के नाम पे, गैप के नाम पे, प्रोसेसिंग फीस के नाम पे, इस तरह करके मैं इससे पैसे ले लूंगा और मेरा वीजा लग जाएगा, इसका लगे ना लगे। अब क्या करें यार, एप्लीकेशन को करें कैसे, ये कैसे पता करें कि मेरी एलिजिबिलिटी बनती कहां की है। अगर ये वीडियो पूरी देखोगे तो शायद आपको समझ आ जाएगा कि कहां की एप्लीकेशन करनी है और कहां की नहीं करनी। वेलकम टू हाइक वीजा कंसल्टेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी करना, दोस्तों से शेयर करना। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो और वीडियो अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब करना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब होता क्या है कि मान लो बच्चे ने +2 की और एप्लीकेशन लगाने का प्लान कर रहा है। अब पेरेंट्स ने सोचा हुआ था कि मामे के पास भेजना, ऑस्ट्रेलिया में बैठा कोई रिश्तेदार बैठा है वहां पे, लड़की का मामला है, उसको तो भेजना ही वहां है जहां रिश्तेदार बैठे हुए हैं। पर हम ये नहीं सोचते कि बहुत एडवांस तैयारी करनी जरूरी होती है। यानी कि जब आपने बच्चे की एप्लीकेशन करनी है उसे 3 साल 2 साल पहले शुरू करना होता है काम। स्पेशली उन लोगों को जो एग्रीकल्चर वाले हैं, उनकी ITR नहीं होती सही ढंग से, जिनके कोई डेयरी फार्मिंग का काम है, जिनकी कोई और बिजनेस भी है, छोटे छोटे बिजनेस घर के अंदर, गांव के अंदर किए हुए हैं, छोटी छोटी दुकानें, करंट अकाउंट नहीं है, GST नंबर नहीं है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, पेपर वर्क नहीं पूरा, पैसे इधर उधर इन्वेस्ट कर दिए, अब है ही नहीं बच्चे को एप्लीकेशन लगाने के लिए, अब सोच रहे हैं लोन ले लें। कहां कहां जाके दिक्कत हो जाती है। अब क्या हुआ, मेरी अभी बच्चे से बात हुई, कहता सर ऐसा है, पैसे तो मेरे को ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन करनी है और मेरे पास 6 लाख रुपए है, मेरे फादर प्राइवेट जॉब करते हैं, उनकी 40,000 रुपए सैलरी है, मेरे ब्रदर की 35,000 रुपए सैलरी है, 38 लाख रुपए का मैं एजुकेशन लोन ले लूंगा। ये उसको किसी कंसल्टेंट ने बताया, भी यार तेरा हो जाएगा वीजा, तेरा घर अपना है। मैंने उसको बताया वहां से लोन से पैसा उठा के तेरे को यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालना पड़ेगा, लोन करवाने के पैसे लगेंगे, उसके बाद लोन पास हो गया, फिर आप वहां से पैसा उठाओगे, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालोगे। 99% GT क्लियर ही नहीं होगा। GT नहीं क्लियर होगा पहले तो, क्योंकि आप जो है 50-60 हजार रुपए तो आपकी किस्त बन गई महीने की, और जो प्राइवेट जॉब है उसकी तो गारंटी कोई नहीं है। आपकी 50,000-60,000 रुपए जब इंस्टॉलमेंट बनेगी, आपकी जो ब्रदर की और फादर की इनकम मिला के बन रही है 75,000 रुपए, और उसमें 50-60,000 रुपए आप किस्त दोगे, और प्राइवेट जॉब है, इसकी तो गारंटी कोई नहीं जॉब की, वीजा नहीं आएगा बच्चे का। आपकी जो आप ज्यादा 15-20 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट देने की कैपेसिटी है आपकी, और उससे भी ज्यादा इनकम होनी चाहिए। वैसे तो वीजा ही नहीं आता ऑस्ट्रेलिया का इतनी कम इनकम के ऊपर। तकरीबन 15 लाख की इनकम नहीं है परिवार की, तो 13-14 लाख रुपए की इनकम चाहिए। एक बीच में स्पॉन्सर भी ऐड करना पड़ेगा, कोई रिश्तेदार, ऐसे करके एप्लीकेशन लगती है। यानी कि ये मेरा बोलने का मतलब क्या है कि एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी बनती नहीं, पैसे का नुकसान होगा बहुत ज्यादा। कई स्टेप पे पैसे देने पड़ते हैं, प्रोसेसिंग फीस भी दे दी, फीस भी पे कर दी, मान लो वो नकली से कॉलेज में डाल दी उसने एप्लीकेशन, और लोन का भी इंटरेस्ट चढ़ना शुरू हो गया। ऐसे करके किसी भी कंट्री में ये चीज हो सकती है। अब अगर आपकी इनकम नहीं है तो कहां की एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी कि आपके पास पैसे तो हैं और इनकम को आप सही से जस्टिफाई नहीं कर सकते। यूके की एप्लीकेशन कर सकते हो, जर्मनी की एप्लीकेशन कर सकते हो, और तीसरी आप एप्लीकेशन कर सकते हो USA की। पैसा होना चाहिए आपके पास, इनकम आपके पास नहीं शो हो रही इतनी ज्यादा, तो भी आप एप्लीकेशन अपनी कर सकते हो। शो करने के लिए पैसा होना चाहिए। तो अगर आप न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन करते हो, ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन करते हो, या आप करते हो एप्लीकेशन अपनी आयरलैंड की एप्लीकेशन करते हो, ट्रांजैक्शन देखते हैं वो पिछले 6 महीने की कि क्या लेन देन है अकाउंट के अंदर। तो यानी कि कुछ कंट्रीज के अंदर, अब कनाडा का भी यही इशू हो चुका है कि आपका जो है प्रोफाइल बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, आइलेट्स का पेपर दिया हुआ आपने, PT अगर है तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, और रिफ्यूजल रेट बहुत ज्यादा आ रहा है यहाँ का भी। तो यानी कि एप्लीकेशन जब कर रहे हो तो कंट्री देख के करो, अपना प्रोफाइल मैच करो, और जिद मत करो कि इसी कंट्री में जाना है। अगर फाइल की एलिजिबिलिटी बनती है तो करो, नहीं तो मत करो। अगर आपकी परसेंटेज वीक है और आपका प्रोफाइल सही नहीं है तो उन कंट्रियों को पकड़ो जहां का वीजा बनता है, और कंसल्टेंट से पहले पूछो शुरू से लेके एंड तक मेरा कितनी इन्वेस्टमेंट होगी मेरी, और मेरे को जो पेपर चाहिए वो मेरे को पहले बताओ। बाद में प्रोसेसिंग फीस के नाम पे, अलग अलग चीजों के नाम पे कंसल्टेंट पैसे ले लेता है और बाद में वीजा भी नहीं आता बंदे का। तो आपको चीजें पहले समझनी है कि राइटिंग में दे दो मेरे को, मेरा क्या क्या खर्चा होगा, बाद में कोई एक्स्ट्रा पैसे मांगोगे तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि वीजा की कोई गारंटी नहीं होती। बहुत बच्चों का वीजा नहीं आता और एजेंट के पास उसका 4-4, 5-5 लाख रुपए खराब हो जाता है। 1.5, 2-2 लाख रुपए खराब वाले तो मैंने बेशुमार बच्चे देखे हैं। एप्लीकेशन को बड़े ध्यान से करना ताकि हमारा पैसा ना वेस्ट हो, और बच्चे का टाइम भी साल 2-2, 3-3 साल बच्चों के मैंने गैप पड़ते देखे हैं एप्लीकेशन खराब लगाने के करके। और जिद से एप्लीकेशन करने के चक्कर में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि जिद होती है उनकी कि सिर्फ और सिर्फ इसी कंट्री में एप्लीकेशन करनी है, और कंसल्टेंट को भी लालच होता है कि अब तक वीजा आ ही जाए, पर बच्चे का गैप भी बढ़ जाता है, दूसरे कंट्री के लिए एलिजिबिलिटी भी नहीं बनती, और पैसे का भी नुकसान हो जाता है।
ये नौबत आपके साथ ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। नमस्कार।